भक्तों, आज का विषय है धर्म क्या है, धर्म का पालन किस आधार पर किया जाए, आखिर वास्तविक धर्म को समझें कैसे। वास्तविक धर्म का सिद्धांत भगवान के द्वारा दिया गया है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि वैदिक शास्त्रों के अनुसार वास्तविक धर्म क्या है। भागवत महापुराण में कहा गया है, धर्मम तु साक्षात भगवत परिणीतम न वै विदु ऋषयो न पि देवा न सिद्ध मुख्या अशु मनुष्या कुतो नो विद्याधरा चारणादय। वास्तविक धार्मिक सिद्धांत भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व द्वारा अधिनियमित होते हैं, यद्यपि पूरी तरह से सतोगुण में स्थित है। भक्तों, जो वास्तविक धर्म होता है ना, वह सतोगुण में स्थित है। यहाँ तक कि बड़े बड़े महान ऋषि भी वास्तविक धार्मिक सिद्धांतों का पता नहीं लगा सकते। न ही देवता या सिद्ध लोग के नेता, असुरों और सामान्य मनुष्य भी वास्तविक धर्म के विषय में कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वास्तविक धर्म के सिद्धांत भगवान के द्वारा ही बनाया गया है। इसमें कहा गया है कि वास्तविक धार्मिक सिद्धांत वह है जो भगवान के परम व्यक्तित्व द्वारा दिया गया है। भक्तों, हम मनुष्य अपने से मनगढ़ंत प्रकार से धर्म की स्थापना नहीं कर सकते हैं। केवल और केवल भगवान ही धर्म के सिद्धांत को बता सकते हैं और धर्म की स्थापना कर सकते हैं। इसलिए भगवान का अवतार भी युगों युगों में होता है धर्म की स्थापना करने के लिए, जो भगवान के परम व्यक्तित्व द्वारा दिया जाता है। वह सिद्धांत भगवत गीता में कहा गया है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। व्यक्ति को अन्य सभी कर्तव्यों को त्याग देना चाहिए और कृष्ण के चरण कमलों में आत्म समर्पण करना चाहिए। यही वास्तविक धार्मिक सिद्धांत है जिसका हर किसी को पालन करना चाहिए। भले ही कोई वैदिक शास्त्रों का पालन करता है, वह इस पारलौकिक सिद्धांत को नहीं जान सकता है, क्योंकि यह हर किसी को जानकारी नहीं है। मनुष्यों की बात छोड़िए, यहाँ तक ऊपरी ग्रहों में देवता भी इससे अनजान है। इस पारलौकिक सिद्धांत को सीधे भगवान के परम व्यक्तित्व या उनके विशेष प्रतिनिधि से ही समझ सकते हैं। आगे भी कहा गया है, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, भगवान नारद, चार कुमार, भगवान कपिल जो देवहूति के पुत्र हैं, और भगवान स्वयंभू, मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, दादा भीष्म, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी और वेद व्यास धार्मिक सिद्धांत को जानते हैं। भक्तों, यह पारलौकिक सिद्धांत जिसे भागवत धर्म या सर्वोच्च भगवान के प्रति समर्पण और उनके प्रति प्रेम के रूप में जाना जाता है। यह धर्म प्रकृति के भौतिक गुणों से दूषित नहीं है। सामान्य मनुष्यों के लिए इसे समझना अत्यंत गोपनीय और कठिन है, लेकिन यदि कोई इसे सौभाग्य से समझ लेता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है और इस प्रकार वह अपना घर भगवान के पास चला जाता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण भागवत धर्म को सबसे गोपनीय धार्मिक सिद्धांत के रूप में व्याख्या करते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, चूंकि तुम मेरे बहुत प्रिय मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें सबसे गोपनीय धर्म समझा रहा हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अन्य सभी कर्तव्यों को छोड़कर और मेरे प्रति समर्पण करो। ये धार्मिक सिद्धांत
तभी समझ में आता है यदि कोई भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, 4 कुमारों और अन्य मानक अधिकारियों की परंपरा प्रणाली का पालन करता है। शिष्य उत्तराधिकार की 4 पंक्तियां हैं। एक भगवान ब्रह्मा से, एक भगवान शिव से, एक लक्ष्मी जी से, एक कुमारों से। भगवान ब्रह्मा से प्राप्त शिष्य उत्तराधिकार को ब्रह्म संप्रदाय कहा जाता है। भगवान शिव से प्राप्त उत्तराधिकार को रुद्र संप्रदाय कहा जाता है। भाग्य की देवी लक्ष्मी जी से प्राप्त उत्तराधिकार को श्री संप्रदाय कहा जाता है और कुमारों से प्राप्त उत्तराधिकार को कहा जाता है कुमार संप्रदाय। सबसे गोपनीय धार्मिक व्यवस्था को समझने के लिए व्यक्ति को इन 4 संप्रदायों में से किसी एक का आश्रय लेना चाहिए। पद्म पुराण में कहा गया है, संप्रदाय विहीना ये मंत्र ते निष्फला मता। यदि कोई 4 मान्यता प्राप्त शिष्य उत्तराधिकारियों का पालन नहीं करता है तो उसका मंत्र या दीक्षा बेकार है। वर्तमान समय में ऐसे कई अप संप्रदाय या संप्रदाय हैं जो प्रामाणिक नहीं है, जिनका भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव या लक्ष्मी जी से या कुमारों से कोई प्रामाणिक संप्रदायों से संबंधित नहीं होता है। ऐसे संप्रदायों से लोग गुमराह होते हैं। शास्त्र कहते हैं कि ऐसे संप्रदाय में दीक्षित होना समय की बर्बादी है, क्योंकि यह कभी भी किसी को वास्तविक धार्मिक सिद्धांतों को समझाने में सक्षम नहीं बनाएगा। भक्तों, जो प्रामाणिक संप्रदाय है उसी संप्रदायों के अनुसार हम लोगों को दीक्षा और गुरु भी पकड़ना चाहिए, तभी हम लोग वास्तविक धार्मिक सिद्धांत को समझ सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।